बेहद ही गरीब परिवार का व्यक्ति बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेटी की शादी करता है। जब उसकी बेटी शादी करके ससुराल आती है तो उसके शौक उसके पति के द्वारा पूरा नहीं होता है। उसके सपने बड़े बड़े सपने होते हैं, जिसकी वजह से वो एक ऐसे सफ़र पर चल पड़ती है कि एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। और पुलिस जब इसके बारे में पूछताछ करती है तो जो कहानी बताती है, पुलिस वाकई में सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। तो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। ये कहानी दोस्तों आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता वाले लोग भरे पड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रखते होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश का। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला लगता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना लगता है बिरान कैलियर, और इसी बिरान कैलियर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है धनौरी। और इसी धनौरी कस्बे का रहने वाला अशोक कुमार, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास, बात कर रही हूँ मैं 6 मई के सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास अशोक कुमार थाने जाता है। और थाने में जाने के बाद जो थानेदार साहब रहते हैं उनसे कहता है कि मुझे रिपोर्ट दर्ज कराना है। इसके बाद थानेदार साहब कहते हैं कि कहो क्या बात है। तब अशोक कुमार कहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठगी हुआ है। जब पुलिस इस फ्रॉड की बात उसको सुनती है तो पहले तो अशोक कुमार को बैठाती है और बैठाने के बाद शांत स्वर में पूछती है कि कहो तुम्हारे साथ कैसी घटना घटी है। इस पर अशोक कुमार बताता है कि मेरी शादी 2 मई को हुई थी और 2 मई को शादी हुई थी। इसके बाद जो मेरी पत्नी है रीता जिसकी उम्र होती है 28 साल के आसपास। रीता के पिता का नाम महेंद्र सिंह, जो कि जिला कोट के पोहड़ी इलाके के रहने वाले होते हैं। अशोक कुमार बताता है कि मेरे एक जान पहचान का और उसका एक साथी मुकेश, उसी के माध्यम से मेरी शादी 2 मई को हुई थी और यह शादी हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट में हुई थी। और शादी के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी बेची थी 2 लाख रुपए में, जो कि 50,000 रुपये मुकेश ने ले ली। और वो बताता है कि शादी करने के बाद रीता, जो कि 2 दिन तक मेरे साथ रही और 2 दिन के बाद मेरे घर से भी नहीं भागी, बल्कि कुछ कीमती सामान भी लेके गई है, कुछ गहने भी लेकर गई है। जब यह बात पुलिस को बताता है तो पुलिस समझ जाती है कि ये शादी ब्याह गैंग के चुंगल में फंस गया है। इसके बाद पुलिस उसका रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करती, बल्कि इसके बारे में जो रीता और मुकेश है उसके बारे में छानबीन भी करने लगती है, उसका पता भी लगाने लगती है। पूरा जो डिटेल है अशोक कुमार बता देता है उनके बारे में। पुलिस उसके बारे में पता लगाने लगती है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। 1 हफ्ते का समय बीत जाता है, लेकिन ये दोनों का कहीं पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस को समझ में आ जाता है कि जरूर ये दोनों लोग किसी और को निशाना बनाने जा रहे हैं। इसके बाद अपने वो कुछ खबरियों को इस काम पर लगा देती है। जब खबरी को काम पर लगा देती है तो 1 दिन का समय बीतता है। तभी थाने में आकर एक खबरी यह सूचना देता है कि रीता और मुकेश कुछ जो टीम है वो हरिद्वार के तिब्बड़ी इलाके में मौजूद है। और दरअसल रीता अपनी पूरी टीम के साथ 2 दिन पहले राजस्थान प्रदेश के जयपुर का रहने वाला संजू को शिकार बनाया है और फिर वो कहीं और जाने वाले हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है तो तुरंत हरिद्वार के तिब्बड़ी इलाके में जाती है। वहां पर जाती है तो देखती है कि रीता अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर मौजूद है। रीता और मुकेश को गिरफ्तार कर लेती है और उन दोनों के साथ उसके साथ 2 लोग और रहते हैं, जिनका नाम महेंद्र होता है और महेंद्र के साथ एक और होता है अरुण, जो कि अरुण मुकेश का अपना ही बेटा होता है। इसके बाद पुलिस चारों लोग को अपने गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने लाती है। थाने में लाने के बाद रीता से अशोक के साथ धोखाधड़ी करने के बारे में पूछने लगती है। इस पर रीता बिना किसी दबाव के ही पूरी बात सच बताती है और जो बताती है, जो कहानी बताती है, उसको सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है और रीता को कुछ देर तक देखते ही रह जाती है। रीता, जो कि मूल रूप से बिजनौर शहर के अफजल गाँव की रहने वाली है। रीता के पिता का नाम होता है कृपाल और उसका एक भाई होता है। रीता बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिताजी बहुत ही गरीब थे, लेकिन रीता जो बेहद सुंदर थी और उसके सपने भी बड़े बड़े थे। उसके शौक बहुत ही ज़्यादा थे। रीता जब बड़ी होती है
तो कृपाल सिंह को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। वो एक अच्छे लड़की की तलाश करने लगते हैं और उनकी तलाश जल्द ही पूरी हो जाती है। उनकी मुलाकात होती है पवन सिंह से, जो कि पास के ही झाड़पुर गांव का रहने वाला होता है। पवन सिंह से रीता की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रीता जब अपने ससुराल आती है तो उसका जो पति होता है पवन सिंह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाता है। लेकिन रीता का शौक पूरा नहीं होता है। वो अपने पति से खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि उसके बड़े बड़े जो सपने होते हैं, जैसे तैसे करके 10 साल का समय बीत जाता है। इन 10 सालों में रीता के 3 बच्चे भी हो जाते हैं। वो 10 साल तक अपने पति के साथ रहती है, लेकिन 10 साल के बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए आसपास के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध भी बनाने लगती है। जब यह बात उसके पति पवन को पता चलता है तो बहुत ही गुस्सा होता है और यह संबंध बनाने से उसे कुछ अच्छा खासा पैसा भी मिलने लगता है। लेकिन एक दिन पवन सिंह को इस बात की पता चल जाती है और रीता को अपने घर से निकाल देता है और अपने तीनों बच्चों को अपने पास रख लेता है। रीता जब ससुराल से निकल जाती है, जब उसका पति पवन सिंह निकाल देता है, तो रीता अपने भाई और पिताजी के यहाँ मायके चली जाती है। लेकिन वहाँ पर जब उन लोगों को रीता के करतूतों के बारे में पता चलती है तो वो लोग भी अपने घर से निकाल देते हैं। जब अपने घर से निकाल देते हैं तो रीता को एहसास होने लगता है कि अब वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। फिर उसे याद आता है कि उसी का भाई का एक दोस्त है मुकेश, वह उसके पास जाते हैं। रीता मुकेश के पास जाती है तो मुकेश भी उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है। वैसे तो मुकेश शादीशुदा रहता है, लेकिन वो जवालापुर में रहकर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होता है। और रीता जब उसके पास जाती है तो उसके साथ वो संबंध बनाता है और इतना ही नहीं, उसे देह धंधा में लगा देता है। वो उसे लेकर महंगे महंगे होटल में जाता, बड़े बड़े लोगों के पास जाता और देह धंधा करवाता। ऐसे ही करते करते 3 साल का वक्त बीत जाता है और दोनों इसमें अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। एक दिन मुकेश को यह याद आता है कि जो ये काम कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। एक कहीं ना कहीं एक दिन उसको ये काम करते हुए पुलिस पकड़ लेगी, जिससे कि दोनों को जेल जाना पड़ेगा। यह बात सोचकर वो रीता से कहता है कि जो हम काम कर रहे हैं इस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम करना चाहिए। इस पर रीता कहती है कि तुम ही बताओ कि कौन सा काम करेंगे। इस पर मुकेश कहता है कि हमने एक प्लान सोचा है। हम दूसरे लोगों को जाकर, बड़े बड़े लोगों को जाकर ढूंढ कर लाऊंगा और उनकी वे लोग होंगे जिनकी शादी किसी वजह से नहीं हो रही होगी, उन लोगों के पास मैं जाऊंगा और तुमको उन लोगों से शादी करनी है। और शादी करने के बाद 2-3 दिन उनके साथ रहना और उनके साथ रहने के बाद उसके जो घर के जो कीमती सामान है उसको लेकर तुमको आना है। ऐसे ही जब ये प्लान बनाते हैं तो रीता भी उसके प्लान में शामिल हो जाती है और मुकेश अपने बेटे अरुण को भी उसमें शामिल कर लेता है। और उसका एक दोस्त है जो कि ज्वालापुर में ही रहने वाला होता है, वीरेंद्र को भी उसमें शामिल कर लेता है। दरअसल जो वीरेंद्र होता है ज्वालापुर का रहने वाला होता है और रीता का उसका नकली बाप बना देता है और अपने बेटा अरुण को उसका भाई बना देता है। ऐसे ही करके वो नए नए आदमी को ढूंढ कर लाता है, ऐसे बड़े बड़े लोगों को ढूंढ कर लाता है जिसकी शादी किसी वजह से नहीं हो पा रही होती है। उसी से रीता की शादी करवाता और शादी करवाने के बाद रीता उसके घर में 2-3 दिन तक रहती और 2-3 दिन के बाद उसके घर के कीमती जो सामान है वो लेकर फरार हो जाती थी। ऐसे ही करते करते कुछ वक्त बीत जाता है। ऐसे ही करते करते वो लोग लगभग 11 लोगों के साथ ऐसा कर चुके होते हैं। और जो 11 लोगों के साथ करते हैं तो कुछ लोग तो पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराने जाते ही नहीं है जब उनके साथ ठगी होता है। लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं तो पुलिस इन दोनों को पास पहुंच ही नहीं पाती है, इन दोनों को ढूंढ ही नहीं पाती है। लेकिन जब अशोक कुमार के साथ ये घटना घटित होती है तो अशोक कुमार थाने में जाता है और पूरा इसकी डिटेल बताता है, अपने कंप्लेन दर्ज कराता है, जिसकी वजह से ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं। और जब ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं तो रीता से पूछताछ की जाती है। रीता जो कहानी बताती है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। और जब मुकेश के बारे में छानबीन किया जाता है तो पुलिस को ये पता लगती है कि मुकेश एक नंबर का छठा बदमाश है और उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज है और इतना ही नहीं, एक मर्डर में भी उसका हाथ है। इसके बाद जब ये काम करता था तो वीरेंद्र को 2000 रुपये भी देता था और अपने बेटे को इसमें इस तरह से लगाया था जैसे दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल सके। इसके बाद जब रीता के जो घर वाले होते हैं, जो उसके भाई और पिताजी होते हैं, जब रीता के बारे में जानते हैं तो उसके बचाने के लिए भी उसको छुड़ाने के लिए भी नहीं आते हैं।
तो दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोग से सामने। आप लोग की इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।